हेलो गाइस, मैं हूं नासिर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूं आईफोन 7 प्लस के कैमरा का। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आईफोन 7 प्लस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर डिवाइस रहा है अपने टाइम का, और इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा न्यू फीचर्स देखने में मिले थे आईफोन 6 प्लस के बाद। तो सबसे पहले आईफोन 7 प्लस के 4 मेन की फीचर्स के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ। तो सबसे पहले इसका डिस्प्ले आ जाता है 5.5 इंचज़ का 1080p इंटू 1920 पिक्सल्स के साथ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा और एक बिगर डिस्प्ले है। उसके साथ में आप लोगों को 3 GB रैम और एप्पल A10 फ्यूजन चिप देखने में मिल जाती है। थर्ड नंबर पर 2900 मिली एम्प पावर की बैटरी, और नंबर्स की बात करें तो ये बैटरी आईफोन X से भी ज्यादा है और इसकी टाइमिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू द आईफोन 7 और अदर मॉडल्स। अगर डिजाइन की बात की जाए तो आप लोगों को ग्लास फ्रंट मिल जाती है, गोरिल्ला ग्लास, और एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ एल्यूमिनियम बैक। IP67 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी आप लोगों को देखने में मिलती है। रेटिना IPS LCD डिस्प्ले है जो कि 625 निट्स के साथ आप लोगों को मिल जाता है 67.7 स्क्रीन टू बॉडी रेशो के साथ। 3D टच भी इसमें अवेलेबल है, और होम बटन तो आप लोगों को पता है कि हैप्टिक टच जैसा कि आईफोन 7 में है, सेम एज वैसा। इसमें आप लोगों को 32, 128 एंड 256 गीगाबाइट्स के वेरिएंट देखने में मिल जाते हैं। अब इसके चौथे मेन की फीचर पर आए तो वो है इसका कैमरा को डिटेल में डिस्कस करते हुए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसमें आप लोगों को बैक पर 2 मेन कैमरास देखने में मिल रहे हैं, एक मेन सेंसर और एक टेलीफोटो सेंसर। दोनों ही 12 मेगापिक्सल के सेंसर्स हैं, और मेन सेंसर में आप लोगों को f1.8 के साथ 28 मिलीमीटर वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ। इट इज द सेम सेंसर ऑफ आईफोन 7। जो एडिशनल सेंसर आप लोगों को इधर मिल जाता है वो है f2.8 के साथ 56 मिलीमीटर टेलीफोटो लेंस, जिसमें आप लोगों को ऑटो फोकस और 2x ऑप्टिकल जूम ऑप्शन मिल जाता है, और इसी की मदद से आप लोगों का पोर्ट्रेट मोड जो है वो भी कैप्चर होता है। पोर्ट्रेट मोड एक नया एडिशन है आईफोन के अंदर, जो कि पहले आईफोन 6, 7 किसी में भी नहीं था। आईफोन 7 प्लस से ये पोर्ट्रेट मोड स्टार्ट होता है। कैमरा सेंसर क्वालिटी की बात की जाए तो काफी ज्यादा शार्प इमेजेस आप लोग इससे कैप्चर कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियोस भी आप लोगों को प्रोफेशनल क्वालिटी में मिलेंगी। वीडियो ऑप्शंस की बात कर ली जाए तो इसमें आप लोगों को काफी अच्छा वीडियो ऑप्शंस मिल जाते हैं। 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड जो है वो मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है, और उसके अलावा आप लोग 1080p में 30 एंड 60 फ्रेम्स पर सेकंड और स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और 720p में 240 फ्रेम्स पर सेकंड वाला स्लो मोशन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात कर ली जाए तो आप लोगों को 7 मेगापिक्सल का f2.2 के साथ 32 मिलीमीटर के साथ स्टैंडर्ड लेंस देखने में मिल जाता है, जिसमें आप लोगों को HDR की ऑप्शन भी अवेलेबल है, और उसकी वीडियो क्वालिटी भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, जो कि 1080p में 30 फ्रेम्स पर सेकंड रिकॉर्डिंग कर सकती है मैक्सिमम। आईफोन 7 का और आईफोन 7 प्लस का कैमरा बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसमें आप लोगों को एक एडिशनल कैमरा मिल जाता है जो कि 2 कामों के लिए यूज होता है, एक तो 2x ऑप्टिकल जूम और दूसरा पोर्ट्रेट मोड। आईफोन 7 का पोर्ट्रेट मोड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मैं आप लोगों को कुछ फोटो सैंपल्स दिखा देता हूं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा पोर्ट्रेट मोड आप लोगों को एडिट से पहले और एडिट के बाद मिल जाता है। आईफोन 7 प्लस से ये कैप्चर की गई फोटोज हैं। अब कुछ सैंपल्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, जिनमें आप लोग देख सकते हैं कि आईफोन 7 प्लस से कैप्चर की गई फोटोज का क्या रेजोल्यूशन हमें देखने में मिलता है, और किस हिसाब के कलर्स वगैरह आप लोगों को देखने में मिल जाते हैं। तो आप लोग इन फोटोज को देख लीजिए ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि आईफोन 7 प्लस से किस तरह की फोटोज आप लोग कैप्चर कर सकते हैं। और अगर मैं अपने रिव्यू से बताऊं तो काफी ज्यादा शार्प क्वालिटी आप लोगों को देखने में मिल जाती है, और काफी अच्छी फोटोज कैप्चर इससे हो सकती हैं। फोटो सैंपल्स तो आप लोगों ने देख लिए, अब आपको कुछ वीडियो सैंपल्स दिखा देता हूं, जिनसे आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि इसकी किस तरह की वीडियो क्वालिटी है। और ये वीडियो 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड जो इसका मैक्सिमम रेजोल्यूशन है उस पर रिकॉर्डेड है।
आप लोग देख सकते हैं आईफोन 7 प्लस का 1x पे बैक कैमरा सैंपल जो कि 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड पर मैक्सिमम रिकॉर्डिंग के साथ आप लोग देख रहे हैं। और इसकी मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग सेटिंग जो है वो 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड ही है। तो ये आप लोग देख सकते हैं आईफोन 7 प्लस। फ़ोटो और वीडियो सैंपल्स अब आप लोगों ने देख लिए और अब टाइम आता है मेरे पर्सनल रिव्यू का। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये डिवाइस मैंने अपने पर्सनल यूज़ में भी रखा है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ गया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसका डिस्प्ले जो सा है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड सेकंड ऑफ़ ऑल इसकी जो बैटरी टाइमिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि 7 की बैटरी टाइमिंग नहीं अच्छी, आईफोन 7 प्लस की बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव बैटरी टाइमिंग है। और जो मेन चीज़ है कैमरा, तो जाहिर है आईफोन 7 प्लस में पोर्ट्रेट न्यूली एडिड हुआ था और इसी वजह से इसमें पोर्ट्रेट मोड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की आप लोगों को पोर्ट्रेट तस्वीरें देखने में मिल जाती हैं। और उसके अलावा 2x ऑप्टिकल जूम कैमरा भी आप लोगों को एक एडिशनल कैमरा जब मिल जाता है तो आप लोग उससे भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे। अगर आपने व्लॉग्स या कोई भी प्रोफेशनल वीडियोग्राफी भी करनी हो तो आप लोग इससे रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को 4K का ऑप्शन मिल जाता है। और आजकल इसकी जो प्राइसिंग चल रही है उस हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव डिवाइस आपको मिल जाता है। अब की प्राइस के हिसाब से इसके अंदर जो क्वालिटीज़ और जो फीचर्स आप लोगों को देखने में मिल रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और अच्छे हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये डिवाइस फुली रिकमेंड करूँगा। अगर आप लोगों के पास इतनी रेंज है कि आप लोग ये डिवाइस बाय कर सकते हैं तो यू शुड बाय दिस इज़ नॉट सम वेस्ट ऑफ मनी, दिस इज़ अ डील वर्थ इट। तो आप लोग इसे ज़रूर बाय कीजिए और काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मेरा तो गया इस डिवाइस के साथ। और आपका एक्सपीरियंस किस तरह का गया मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो।